हैं, अपने बच्चों का पेट काट करके टैक्स देते हैं, हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। आइए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में एक अद्भुत कवि आपके मध्य लाया हूं, जो देखने में सुंदर है लेकिन उसकी कविताएं, उसका ओज, उसका स्वर। आज जब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी, मामा जी आज यहाँ पधारे और आज भूतनी अमावस्या है। गोरी तेरे में भी कोई भूतनी आए तो नहाती हुई निकल जाना, सब साफ नर्मदे के अंदर। इस संस्कार भूमि पर एक अद्भुत कवि पहली बार आपके मध्य आया है, जिसका नाम राम भदावर होता है। जब खड़ा होता है उसकी पर्सनैलिटी, उसके गीत, उसकी कविता, उसका ओज, उसका स्वर। मैं चाहता हूं हरदा वालों, एक नया कमल जी के जन्मदिन पर एक छोटा सा कमल का फूल मैं आपके बीच देना चाहता हूं, जो साहित्य का कमल है, जिसका नाम राम भदावर होता है। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई राम भदावर। वाणी व बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नर्मदा माँ जिस पवित्र धरती को अपने स्नेह से पवित्र कर रही है, ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ। आप उधर मत देखिए, ये हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। सम्मानित मंच, दादा ने कहा कि महेश्वरी या बनिए, देश के लिए गर्दनें नहीं कटाते। एक बात कहना चाहता हूं और वहां से शुरू करना चाहता हूं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, कौरव और पांडवों की। उधर संजय महाराज धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुनाते हुए कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि कौन कहां खड़ा है, कौन कौन से वीर योद्धा खड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक आता है और संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहा, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपके हाथ खुले, ये वो धरती है जहां के शिखंडी भी महारथी हैं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनोमान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। राम आनंद कर दिए। प्रणाम करता हूं। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। आज भारतवर्ष के लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करने वाले, एक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मेहनत का लोहा मनवाने वाले आदरणीय कमल जी का जन्म दिवस है। हरदा की पवित्र भूमि पर कवि सम्मेलन के पवित्र मंच से, जहां पर मेरे कुलवंश के बड़े लोगों की उपस्थिति है, वहां से काव्य पाठ कर रहा हूं। एक बात का भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो कुछ कहूंगा भारतवर्ष की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए कहूंगा, कोई भी हल्की छोटी बात नहीं कहूंगा। आप सबका सहयोग मांगता हूं, यहां से शुरू करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप बच्चे को मारो। मैं आपको कह रहा हूं, हरदा याद करेगा, एक अद्भुत जी कवि लेकर के आया। कहा गया विश्व गुरु की संज्ञा रखने वाला यह भारतवर्ष। मैं बस थोड़ी देर और बातचीत करूंगा, मुश्किल से 10 सेकंड। विश्व गुरु की संज्ञा रखने वाला यह देश, मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये बात मुझे चुभ जाती है, इसलिए कहना चाहता हूं। अर्जुन भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। कह दिया गया हमारी मातृशक्ति से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से, लुगाई माल में, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भारतवर्ष के युवा का चिंतन नारी से शुरू होकर नारी पे ही क्यों खत्म होता है। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है, ऊर्जा मांगता हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है
और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लट काली भाई खूब, किसी को नयन भा गए और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार। सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को वैसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। जिंदाबाद। राम की राम दृष्टि का देश शाम में फंसता जाता नित्य, भूल कर माँ बहनों के मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य। हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में, बड़ा विचित्र देखने को मिलते अश्लील यहाँ अखबारों में भी चित्र। चला टेलीविजन का दौर मनोरंजन का लेकर नाम, बेटियां अर्धनग्न हो गई उठाए बेटों ने भी जाम। तड़प कर मरी हायरी हया देख ना पाई यह अवसाद, भूल कर मानस के गुरुमंत्र गालियों से होता संवाद। जय हो। भूल कर मानस के गुरुमंत्र, ऐसा तो नहीं था ये देश। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा, संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। जिंदाबाद। भारती की दिव्यता के दिव्यगान ना चुनूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। जिंदाबाद। एक बार वापस। भारती की दिव्यता का दिव्यगान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। भूल के महानता का मान गान स्वाभिमान प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या। अरे देश के किसान और जवान को करूं व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को लजाऊं क्या। और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र, भूल के पवित्र पितृद्रोह गीत गाऊं क्या। जिंदाबाद। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। अरे स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल, देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। और करके परिक्रमा माँ भारती की मूर्ति की 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। जिंदाबाद। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जब पूरी दुनिया पूरा देश इस भयानक महामारी से गुजर रही थी, देश के साइंटिस्टों ने वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई तो चंद गधों ने, माफ करना मेरी शब्द विन्यास ऐसा नहीं है लेकिन आक्रोश में कहना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने कह दिया कि ये वैक्सीन मत लगवाना। निवेदन करना चाहता हूं, जिनकी आंखों का मर गया पानी, ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन देश के दोनों पक्षों ने जिम्मेदारी समझ ली, ये कार्यक्रम भी भव्य हो जाएगा और ये देश भी। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पर जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। क्या बात है। जिंदाबाद। वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। और युवा मित्र सुने इसको, किसी भ्रम में मत रहना। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई दे किसको लुभाती है। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं,
धूल से नहाई देह किसको लुभाती है, सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती। जिंदाबाद। देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने कहा, रूप से कह दो कि देखे दूसरा घर, मैं गरीबी की जवानी हूँ मुझे फुर्सत नहीं है। झोपड़ी मेरी बहन फुटपाथ है वीरन हमारा, माँ गरीबी दर्द बापू कर्ज है साजन हमारा। और होंगे वो जो खेले रूप रंगों के खिलौने, मैं दुखों की राजधानी हूँ मुझे फुर्सत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रूप से कह दें कि देखे दूसरा घर, मैं गरीबी की जवानी हूँ मुझे फुर्सत नहीं है। भाई संदीप शैलेंद्र ने कहा, मुझे श्रृंखला में याद आ गया कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, मंच में सुने जरा, हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मृदु मुस्कान से। सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से। कली फूल भंवरे न हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता न मन की उड़ान से। और रात भर जाग कर चांद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। जिंदाबाद। रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। जानते हैं एक युग तक झेलकर संताप को, आदरणीय देवी दादा जाके सुनिए, जानते हैं एक युग तक झेलकर संताप को, रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाह ये तो ठीक बात है कि ये दो लोग आ गए, वरना माफ करिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं था जिसके लिए हमें ये सब फल स्वरूप मिल रहा है। निवेदन करना चाहता हूँ, इतिहासों पे एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन बंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। जिंदाबाद। लोगों ने कहा राम हथियार की बात करते हो, युद्ध की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने युद्ध लड़े हैं। मैं लड़ता हूं, 5 साल में एक बार लड़ता हूं। जब बटन दबाने का नंबर आता है तो पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी जागरूकता के साथ दबा देता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। निवेदन करना चाहता हूं, अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। अभी देखा समरथ को नहीं दोष गुसाई, अभी ताजा ताजा अफगानिस्तान देखा, किसी भ्रम में मत रहिए आदरणीय। पवन चौहान जी ने कहा, क्यों पंख नोच डाले उगते बिहान के, सहमा दिए परिंदे खुले आसमान के। ये तोतलाता बचपन लाशों की भीड़ में, पन्ने जला दिए हैं किसी ने कुरान के। जिंदाबाद। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों की समाज की छाप भूल मत जाना, संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। जिंदाबाद। कहां गए? रात में 3 बजे कोर्ट खुलेगी, तुम्हारे बाप का राज है। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? अरे कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रणाम करता हूं आपको। कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले?
हैं कहां अवध में जलियांवाला बाग बनाने वाले, कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, महंगाई लगी बहुत ज्यादा, दुनिया भर की चीजें, बेरोजगारी। निवेदन करना चाहता हूं, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम नशी घाव पर कुछ तो लगाइए। बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। जिंदाबाद। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए, मालिक बनाइए। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था, कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था, कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। जिंदाबाद राम, अद्भुत। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद राम। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। और जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। जिंदाबाद। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। और आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और वो वैसे ही है जैसे आप दो हाथ पर उनको भी है, कुछ स्पेशल नहीं। हमारे आपके लोग एक बार आदेशित करिए तो मैं फिर शुरू हूँ। एक बार जोरदार तालियों से। बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, माफ करना, क्षमा चाहता हूं। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल। एक बार जोरदार तालियां। कविता सार्थक हो गई। आशुतोष, ये परिंदे हैं, इनके पर निकलने दीजिए। ये गिरेंगे 100 बार, इनको खुद संभलने दीजिए। ये उड़ाने भी बढ़ेंगे अगर पर कतरे नहीं। दुनिया बदलना चाहते हैं, इनको बदलने दीजिए। वाह 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 वाह। मैं अंतिम रचना रख देता हूँ, वो बच्चा आ गया। मैं एक अंतिम रचना नहीं, एक अंतिम रचना तो रखोगे। और माननीय विधायक जी का काफिला आ चुका, शायद आस पास ही है। अच्छा, तो वो आएंगे जब फिर एक रचना उनके सामने। तो पापियों के पाप वाले अंक को मिटा दिया रावण। हाँ सही है। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ सब नेता हैं। पापियों के पाक पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। और आदरणीय एक शब्द भारतीय मनीषा में, भारतीय काव्य की मनीषा में, साहित्य की मनीषा में एक नया शब्द गढ़ दिया गया। शब्द तो पहले से था, उसके मायने बदल दिए गए कि बोले ये भक्त हैं। जब से बड़े हैं भक्त। और ये यहां नहीं पढ़ रहा हूं, राम भदावर ने अखिल भारतीय कवि मंचों से 3-3.5 साल में कुछ भी किया हो, लेकिन अपनी कविता कहीं भी नहीं बदली। निवेदन करना चाहता हूं, जब से बड़े हैं भक्त तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। ऐसे दमदार इस बार चौकीदार यार चोरों के साथ काली रात
जिसको दुलारा पुचकारा सवारा खूब, धारा बड़ी हुई उन्हीं को ठगने लगी। जिनको हटानी थी वो तो हटा ना पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। आए हाय, जिंदाबाद भारत माता की। जिसको हटानी थी सुने, हाँ भाई साहब, वो तो हटा ना पाए। अरे आप चिंता मत करो, मैंने बहुत जंतर मंतर देखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। अब मेरे ऊर्जा प्राण आप बनना चौथी पंक्ति पे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे, और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे। वो देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। आए हाय, जिंदाबाद। वो देश जानते हैं एक युग तक झेलकर संताप, रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले है 100 गुना। दम्भ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग के सिंदूर है, शोक के आंसू है, क्रंदन की कथा भरपूर है। दुधमुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की असमतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंखरोली और अक्षत आरती की बातियां, की पसीने से सिंचाई इसलिए इसमें नमी। ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी। अरे दूध माओ का मिला है, सत्य है यह सर्वदा। कोख के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा। आए हाय, जिंदाबाद। अद्भुत कविता। कोख के अंकुर मिलाए वो बचाई तो बचाई संपदा। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूँ, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही तो ही अंतिम बंद रखता हूँ। भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूँ। और मुझे विदा करिएगा। जानता हूँ प्रेम और अनुराग से दुनिया चलेगी, सत्य है बंधुत्व से बुनियाद जीवन की डलेगी। सत्य है कि भाईचारे से ये जग सुंदर बनेगा, और कमल खुशियों का मेरे आपके अंदर खिलेगा। है ठहाके में असल आनंद जीवन का छिपा, आनंद क्या माना कि परमानंद जीवन का छिपा। अच्छा है सब खुशियां मनाए, प्रेम से फूले फले, और मन की देहरी पर नेह के दीपक जले। पर हमेशा प्रेम से ही काम चलता है नहीं, बिगड़ा हुआ पशु प्रेम से बिल्कुल संभलता है नहीं। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। जय हिंद।